नमस्ते दोस्तों। ये वो लोग हैं जो दूसरे के लिए आशियाना बनाते हैं पर खुद झोपड़ी में रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में 90 के दशक की सरकार कुछ नहीं सोची थी। ये वो लोग हैं जो दूसरे शहरों में जाने के लिए मजबूर हैं कमाने खाने के लिए। दोस्तों 90 के दशक में जहाँ किडनैपिंग आम बात हो गई थी, 90 के दशक में जहाँ चुनाव जातिवाद के दम पर लड़ा जा रहा था दोस्तों, लेकिन इस बार वो नज़रिया बदला सा नज़र आ रहा है। इस बार सभी लोग जॉब के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। क्या युवा भी वही करे जो उनके पिता या दादाजी करते आ रहे थे? ये नए भारत का नया युवा है। ये जॉब भी लेगा और आवाज़ भी उठाएगा। 2001 से 2009 के सेंसेक्स के अनुसार दोस्तों, यूपी और बिहार ये दो स्टेट ऐसे हैं जहां से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दूसरे शहरों में गए थे कमाने खाने के लिए। दोस्तों अगर आंकड़े की बात करें तो यूपी से 2.6 मिलियन लोग गए थे दूसरे शहरों में कमाने खाने के लिए, जबकि बिहार से दोस्तों 1.7 मिलियन लोग गए थे कमाने खाने के लिए। पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा। तेजस्वी यादव के 10 लाख जॉब देने वाले वादे को पॉलिटिकल अटेंशन मिला है। ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकियों को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। तेजस्वी यादव ने बोला कि अगर हमें झूठा वादा ही करना होता तो हम बीजेपी की तरह 50 लाख 1 करोड़ का वादा नहीं करते। तेजस्वी यादव ने बताया कि 4.5 लाख वैकेंट पोजीशन है अभी गवर्नमेंट में, वो गवर्नमेंट में आते ही इन पोजीशन को फिल करेंगे और 5.5 लाख जॉब क्रिएट करेंगे एजुकेशन, इंजीनियरिंग, पुलिस तथा मेडिकल लाइन में दोस्तों। इसके बाद बीजेपी ने बोला कि हम 19 लाख जॉब देंगे दोस्तों। ये जो युवाओं की आवाज़ है ये दबनी नहीं चाहिए इन्हें। ये कैंपेनिंग के दौरान ये जॉब को जो अटेंशन मिला है दोस्तों, ये बहुत अच्छा है। कम से कम इस बार की पॉलिटिक्स जातिवाद पर तो नहीं लड़ी जा रही है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार दोस्तों, जून 2018 से जुलाई 2019 के बीच में बिहार में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था दोस्तों। बिहार में 7.5 करोड़ वोटर हैं दोस्तों, जिनकी एज 18 से 40 साल के बीच में है दोस्तों, जो कि 56% होता है। 2018-19 में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार दोस्तों, बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.2% था, जबकि पूरे इंडिया का एवरेज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.8% था। बिहार की अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे इंडिया की एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट से दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है दोस्तों। बिहार की अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल इंडिया एवरेज से भी कम है दोस्तों। ऐसा क्या कारण है? आइए जानते हैं दोस्तों, कितने परसेंट लोगों के पास सैलरीड जॉब है। अगर पूरे इंडिया का दोस्तों चेक करते हैं कि कितने परसेंट लोगों के पास सैलरीड जॉब है, तो पूरे इंडिया का एवरेज में 23.8% लोग ऐसे हैं जिनके पास सैलरीड जॉब है, जबकि ये बिहार में दोस्तों 10.4% ऐसे लोग हैं जिनके पास सैलरीड जॉब है। दोस्तों जब नीतीश कुमार की गवर्नमेंट बनी थी बिहार में 2004-05 में दोस्तों, तो उस समय ये डाटा 4.2% था, जबकि इस समय 2018 में दोस्तों 10.4% के पास था ये। इसका कारण क्या है दोस्तों? बिहार में जितने भी स्कूल हैं ये बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते दोस्तों। अच्छी एजुकेशन न मिलने से दोस्तों उनके पास स्किल्स नहीं रहेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा दोस्तों, तो वो कहीं पर जॉब करने जाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, उन्हें लेबर वाला काम मिलेगा दोस्तों। वो पढ़े लिखे तो रहेंगे नहीं। और गांव में कितना खेत है इन लोगों के? बहुत सारा खेत तो है नहीं किसी के पास, तो वो क्या करते हैं, अपना स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाते हैं कमाने खाने के लिए और वहाँ पर वो लेबर वाला काम करते हैं। 2011 सेंसेक्स के अनुसार दोस्तों, बिहार में सबसे ज़्यादा यूथ ऐसे थे जो दूसरे स्टेट में गए थे कमाने खाने के लिए। लेकिन इस बार ये अगर आवाज़ उठी है तो ये दबनी नहीं चाहिए दोस्तों। मैं बहुत सराहना करता हूँ बिहारी नंबर 1 का। वो लोग शुरू किए थे एक मुहिम, इंडस्ट्री इन बिहार दोस्तों। 10 लाख जॉब से क्या हो जाएगा, इतना सारा पॉपुलेशन है दोस्तों। 10 लाख जॉब पाए गए तो कुछ तो पाए, कुछ तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों अगर इंडस्ट्री बिहार में आएगी तो बहुत सारे लोगों का भला होगा। आपकी ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए और बोलिए कि आवाज़ उठाइए जॉब के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, तथा सब्सक्राइब कीजिए।
और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। थैंक यू।